गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से पॉलिनोमियल में आगे की तरफ बढ़ेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट अस स्टार्ट। सो यस्टरडे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है? मान लेते हैं कि पी एक्स हमारे पास में कोई एक पॉलिनोमियल है, राइट? ये एक पॉलिनोमियल है। अब नाउ एक्स के कौन से वैल्यू पर पी एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा? लेट अस से कि एक्स के वैल्यू ए पे है ना, अगर एक्स के वैल्यू ए रखते हैं तो पी एक्स का वैल्यू हमारा जीरो हो जाता है। दैट इम्प्लाइज कि x जो हमारा है वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी x के जिस भी वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम लोग कह सकते हैं कि सो a इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से हाउ टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा, इससे पहले एक और बात है, लाग्रांजिस ने हम लोगों को एक बात बताई थी कि कितने रूट्स हो सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं। लेट अस से कि अगर हमारे पास में कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल है जो कि क्या है, इज लीनियर, तो इसमें कितने रूट्स होंगे? इट विल हैव वन रूट। ये कैसे पता चला हमें? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना होता है? वन होता है। तो जिस भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री जितना होगा उसके उतने रूट्स होंगे। यानी अगर हम कह सकते हैं कि पी एक्स अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके कितने रूट्स होंगे? टू रूट्स होंगे। वेरी गुड। अगर हम लोग कहते हैं कि पी एक्स जो है वो हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके कितने रूट्स होंगे? थ्री रूट्स होंगे। विच मीन्स दैट कि द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नाउ लेट अस सी कि किसी भी पॉलिनोमियल में हम लोग रूट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं कि पी एक्स एक हमारा पॉलिनोमियल है और उसकी वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन। तो हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा था मिडिल फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। लेट अस रिवाइज इट, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, लेट अस सी। तो मान लेते हैं कि व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सबसे पहले लेट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और फिर इसके कोफिशिएंट्स को हम लोग देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए के जगह पे हमारे पास में आ जाएगा वन, बी के जगह पे हमारे पास में है प्लस थ्री, और सी के जगह पे हमारे पास में माइनस टेन। राइट, सो लेट अस सी कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो वी हैव माइनस टेन। हम लोग क्या करेंगे कि ए को और सी को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स। हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? और मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल टेक द फैक्टर ऑफ इट। हम लोग क्या करेंगे? इसके फैक्टर को लेंगे। सो वी हैव गॉट टेन, माइनस टेन इंटू वन दैट इज माइनस टेन, बट वी विल राइट टेन। हम लोग टेन ही लिखेंगे। टू से फाइव टाइम्स में, फाइव से वन टाइम्स में, ये फैक्टर हो निकल गया उसका टू और फाइव। अब टू और फाइव को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये जो बीच का नंबर है दैट इज प्लस थ्री है आ जाए। तो हाउ कैन वी डू इट? फाइव माइनस टू दैट इज थ्री, दैट्स इट। तो अब हमारे पास में क्या आ गया? वी कैन राइट दिस एज, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू, अब हमने पी एक्स को जीरो मान रखा है, सो वी कैन राइट जीरो हियर। ठीक है, नाउ लेट अस सी। अब हमारे पास में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, सो वी कैन टेक एक्स एज कॉमन। हम लोग एक्स कॉमन ले सकते हैं, वी विल हैव एक्स प्लस फाइव। और अब हमारे पास में इधर में क्या है? माइनस टू हम लोग कॉमन ले सकते हैं, वी कैन राइट एक्स माइनस, सिंस माइनस माइनस हम लोग माइनस कॉमन ले चुके हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। वी विल राइट फाइव इज इक्वल टू जीरो। नाउ एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस फाइव दोनों को कॉमन लिया जा सकता है, वी कैन राइट एक्स प्लस फाइव, और अंदर में क्या हो जाएगा? एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास में जो रूट्स निकल करके आए हैं वो कौन कौन से हैं? x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो,
एक बार इसको जीरो के बराबर ले लेते हैं, एक बार इसको जीरो के बराबर ले लेते हैं, तो x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू माइनस फाइव। इसी तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, सो माइनस टू विल गो दैट साइड ऑफ द इक्वल टू, माइनस टू इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा। सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड x इज इक्वल टू टू। ये दो हमारे रूट्स निकल के आ गए हैं, राइट। लेट अस सी कि और हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास में जो दो रूट्स निकल करके आए हैं, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि ये जो x है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस फाइव, x इज इक्वल टू माइनस फाइव, हम लोग इसको अल्फा कहते हैं, और x इज इक्वल टू टू, इसको हम लोग बीटा कहते हैं। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, राइट। इसी तरीके से और भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में वी हैव अल्फा, बीटा, गामा। हमारे पास में वहां तीन रूट्स होते हैं। क्यों? लाग्रांजियस ने बताया था जितनी डिग्री होगी उतने ज्यादा रूट्स होंगे। सो इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी हैव टू रूट्स, अल्फा एंड बीटा, ये दो रूट्स हैं हमारे पास में। अब देखते हैं कि ये रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। हम लोगों को पता चल गया कि कैसे रूट्स को कैलकुलेट किया जाता है। नाउ लेट अस सी द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप रिलेशनशिप ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो लेट अस नाउ सी कि हमारे पास में क्या क्या है। वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक हमारे पास में मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, ए है, बी है और सी है। ये हमारे कांस्टेंट टर्म्स है, और हमारे पास में वेरिएबल्स एक्स स्क्वायर है, एक्स है और सी है। नाउ हमारे पास में दो रूट्स हो सकते हैं इसके। मान लेते हैं इन दोनों रूट्स को अल्फा और बीटा, ठीक है। तो हम लोगों को पता करना है कि अल्फा और बीटा और ए, बी और सी में क्या रिलेशनशिप है। सो इसके दो रिलेशनशिप्स होते हैं। एक होता है सम ऑफ जीरोस और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब जीरोस तो यही दोनों है, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द लाइक दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाय ए। नाउ हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हमारे पास में एक एग्जाम्पल था एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन। हम लोगों को इसी को चेक करना है। लेट अस सी, इसको चेक करके देखते क्या इसमें वैल्यू सेम आते हैं या फिर अलग अलग आते हैं। चलिए लेट अस सी, अगर हमारे वैल्यूज सही सही आ गए विच मीन्स दैट कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, और अगर गलत आए तो विच मीन्स दैट कि हम लोगों को अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइव करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा, राइट। लेट अस सी, आई गेस आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा होगा। ओके, सो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन, और इसके अल्फा और बीटा कितने आए थे, इसका अल्फा आया था माइनस फाइव और बीटा आया था टू, विच मीन्स दैट ये दो जीरोज आए थे हमारे पास में। अभी सम ऑफ जीरोज देखते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, और उधर का वैल्यू कितना होना चाहिए, माइनस बी बाय ए के बराबर होना चाहिए। लेट्स सी, अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे तो माइनस फाइव प्लस टू होगा, और माइनस बी बाय ए कितना होगा, माइनस बी दैट इज माइनस थ्री, है ना, और ए की जगह पे हमारे पास में है वन। सो इफ वी विल सी द एलएचएस एंड आरएचएस बोथ आर सेम, दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ गए, विच मीन्स दैट कि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से सही है। अच्छा, अगर हम लोग को विश्वास नहीं होता, व्हाट वी विल डू द अनदर पार्ट। हम लोग दूसरे पार्ट को भी करके देख लेंगे कि अल्फा इंटू बीटा का कितना वैल्यू आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, राइट, अल्फा इंटू बीटा। और ये कितना होना चाहिए, सी बाय ए के बराबर होना चाहिए। अल्फा हमारे पास में माइनस फाइव
और बीटा हमारे पास में है 2 और सी कितना है, दैट इज इन दिस इक्वेशन हमारे पास में सी है -10, सो वी विल राइट -10 और ए की जगह पे हमारे पास में 1। सो व्हाट विल हैपन, -5 इंटू 2 दैट इज -10 और आरएचएस कितना हो जाएगा -10। एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए हमारे पास में। सो दिस इज वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। क्लियर, विच मीन्स दैट अभी आज हम लोगों ने क्या सीखा, वी अंडरस्टूड की वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हम लोगों ने सीखा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का यूज करके, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। अलजेब्रा जिस दिन जब हम लोग अलजेब्रा को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो वी विल गेट टू नो अबाउट इट मोर क्लियरली। अच्छा, हम लोगों ने सीखा कि रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। लेट्स सी, देखो यहाँ से रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कॉफिशिएंट, किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और हम लोगों ने देखा कि सम ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ जीरोस के लिए हमारे पास में क्या है, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए होता है। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच, hope you like the video and please share, subscribe and share to your friends. Guys, make me grow in this channel.